जिस हिसाब से किचौछा, आप भी नाम सुनेंगे, किचौछा विश्व विख्यात जगह है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप किचौछा की हकीकत आगे देखेंगे तो लिखने के लिए विश्व विख्यात है, और आगे जब देखेंगे तो कुछ हकीकत और कुछ और है। जनता चाहती है कि नगर पंचायत का बार बार चक्कर न काटना पड़े। जनता चाहती है कि एक बार चेयरमैन के पास फोन करे और उसके घर पे उसका काम हो जाए। अभी मैं कुछ न रहते हुए भी जनता का जब दर्द होता है तो फैजान खान उनके दरवाजे पे पहुंच के और उनका काम कर देते हैं। जनता को चाहिए कि उनका काम हो जाए, उन्हें बार बार नगर पालिका का चक्कर न। देखिए, चेयरमैन जिस तरीके से चेयरमैन को सारे वार्डों में काम करना चाहिए था, उस तरीके से चेयरमैन ने काम नहीं किया है। चेयरमैन ने कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्डों को सौतेला व्यवहार किया है, सभी वार्डों में बराबर काम नहीं किया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से विकास कार्यों की जवाबदेही ले रहे हैं, और इसी कड़ी में नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बाकायदा विकास कार्यों पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जनपद किचौछा पहुंच चुके हैं। यहाँ चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में एक बड़े समाजसेवी से आप सभी को मिलाने वाले हैं, मुलाकात कराने वाले हैं। आज का वीडियोस बेहद रोचक लगेगा। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अभी न्यूज को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। धन्यवाद सर, आपका भी। सर, अगर बात करें तो लोग आपको क्या नाम है, मिस्टर फैजान अहमद के नाम से जानते हैं। सर, इसके क्या नाम है, बाद भी आपका कोई टाइटल, कोई निकनेम या कोई और भी, चूंकि मैं क्या नाम, हमारी टीम ने एक पब्लिक ग्राउंड सर्वे किया विकास कार्यों का, तो आपको एक समाजसेवी के रूप में लोगों ने बताया कि कहीं कहीं से लोगों के बीच में रहते हैं, कांटेक्ट में बने रहते हैं। तो सर, इसके पीछे का माने क्या राज है? लोगों की आप बीच में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जितना हो सकता है, आप सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी जितना हो सकता है उनका समर्थन करते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है सर? क्या कारण, अपने बारे में बताएं सर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समाज सेवी वही हो सकता है जो नेता होगा, और नेता का रूप भी समाज सेवी का है। समाज सेवी है तो वो नेता है। अगर नेता है तो जनप्रतिनिधि को उसको चुनना, ये नहीं कि जब वो किसी पद पे आगे तभी, इसके पहले भी हमें काम करना है। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का दुख दर्द देखेंगे, जनता का दुख दर्द समझेंगे, तभी जनता हमें चुनेगी। सर, अगर बात करें तो आप चेयरमैन पद प्रत्याशी भी अब की बार हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। जी, मैं अब की बार समाजवादी पार्टी से आवेदन किया हूँ। यहाँ पे दो लोग हैं, जी जी, एक वो हैं और एक मैं हूँ। जी जी। तो अभी टिकट जिसके लिए टिकट कंफर्म होगा। ठीक है सर। नगर पंचायत किचौछा की अगर देखा जाए तो स्थिति क्या है सर? पहले यहाँ 12 वार्ड थे टोटल, परसीमन के अकॉर्डिंग यहाँ 17 वार्ड बनाए गए। यहाँ विकास कार्यों की अगर देखा जाए तो जो स्पीड होनी चाहिए थे, जो गति होनी चाहिए था, क्या सच वो जर्नी यहाँ पूरा हुआ, वो यात्रा यहाँ पूरा हुआ कि अभी आधा अधूरा है? क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से किचौछा, आप भी नाम सुनेंगे, किचौछा विश्व विख्यात जगह है। बिल्कुल। लेकिन जब आप किचौछा की हकीकत आगे देखेंगे तो लिखने के लिए विश्व विख्यात है, और आगे जब देखेंगे तो कुछ हकीकत और कुछ और है। बहुत अभी बहुत पीछे है। नगर पंचायत अशरफपुर किचौछा, जो कि 1988 में बना और 2017 तक किचौछा दरगाह ये था, और 17 में ये परसीमन बढ़ता है जिसमें बसखाली हो जाता है, तो वो 12 वार्ड से 17 वार्ड हो जाते हैं। आज यहाँ पे 23,880 वोटें हैं लमसम, और यहाँ विकास के स्तर बहुत कम है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि 23,000 आबादी के लिए यहाँ पे एक कोई भी ना पार्क है ना खेल का मैदान है बच्चों के लिए, दोनों चीज नहीं है। सर, उसके लिए जगह है या अभी परसीमन चूंकि वार्ड हुए हैं तो एरियाज इनका देहात भी जुड़ा होगा, और जुड़ा है भी, तो इस नाते इनका कभी जगह ही नहीं था, इस नाते नहीं बना कि जगह होते हुए भी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया जो वर्तमान नगर अध्यक्ष है। एक्चुअल क्या है कि मैं किसी नगर अध्यक्ष, चेयरमैन या सभासद के ऊपर इल्जाम लगाऊं ये गलत है, लेकिन जगह अगर नहीं है तो जगह बनानी भी पड़ती है। यहां महोदय डंपिंग के लिए जगह नहीं थी, नगर पंचायत कार्यालय ने डंपिंग के लिए जगह खरीदी है, तो और भी चीजों के लिए जगह खरीद सकती है। जो आपने बताया कि किचौछा दरगाह शरीफ एक इंटरनेशनल लोकेशन है,
लोग आते हैं, क्या नाम पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, क्या नाम इंडिया के बाहर भी। अगर बात करें तो यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था, क्या सुविधा इस नगर में बना है जो उनके लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना उनको ना करना पड़े, ऐसा कुछ है उनकी सुविधा के लिए? बहुत दिक्कत है। यहाँ पे शौचालय की दिक्कत होती है, रैन बसेरा की दिक्कत होती है, तरह तरह की दिक्कतें, जायरीनों को बहुत दिक्कत होती है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन पे कोई चेयरमैन अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या क्या होना चाहिए सर यहाँ से मूल रूप से, जो बाहरी लोग आते हैं जिससे लगे कि किछौछा एक इंटरनेशनल लोकेशन पे आए हैं, जो जैसा प्रसिद्धि है वैसा यहाँ जमीनी हकीकत पर है, तो ऐसा क्या क्या होना चाहिए सर? यहाँ पे सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें शौचालय की जरूरत है। जी जी। पुरुष हैं वो तो कहीं चले गए, लेकिन महिलाएं जो आती हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत ही रोना आता है कभी कभी। उसके साथ साथ रैन बसेरे की जरूरत होती है। मान लीजिए कभी कभी लोगों के पास, हमारे आपके पास पैसा है लेकिन हम कहीं गए और रात को 12 बजे और 11 बजे पहुंचे तो हमें गेस्ट हाउस नहीं मिल पाया। अगर हमें अच्छे रैन बसेरे मिल जाएं तो रात गुजार सकते हैं, हम अपने बच्चों को ठंड की हवाओं से, खुले मैदान से भी बचा सकते हैं। इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो नहीं कि जो आवाम है उनके लिए, बच्चों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को कोई प्रैक्टिस करनी हो, क्रिकेट खेलना हो, खो खो खेलना हो, कबड्डी खेलना हो, कुश्ती खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, वॉलीबॉल खेलना हो, कोई भी मैदान, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, यहाँ शिक्षा के प्रति अगर बात किया जाए तो यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, इसके क्या कहना चाहिए? शिक्षा की स्थिति कुल मिला जुला के ठीक है। यहाँ पे शिक्षा की, यहाँ के वार्डों में सर प्राथमिक विद्यालय आते होंगे? प्राथमिक विद्यालय आते हैं यहाँ के वार्डों में, और सभासद वहाँ का मिड डे योजना भी देखते होंगे, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी का। नहीं ठीक है, वो सभासद लोग देख रहे हैं और ईमानदारी से देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ साफ सफाई को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, तो क्या ये किछौछा नगर उसको कामयाब बना रहा है या फिर ऐसे अधर में फंसा है? नहीं, स्वच्छ मिशन को कामयाब बना रहा है। तो हमारी टीम, अभी समाचार टीवी टीम जो है, जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि बच्चे विद्यालय जाएं उसके पहले कूड़ा उठ जाना चाहिए, लेकिन बच्चे विद्यालय क्या जाएं, बच्चे विद्यालय जाने से, विद्यालय से लौट भी आते हैं लेकिन कूड़ा जस तस पड़ा रहता है, रोज सफाई कर भी नहीं पहुंचते। रेगुलर अगर देखा जाए तो हफ्ते में 5 दिन जाते हैं, बाकी और दिन नहीं जाते हैं। तो क्या ये बात सच है या बस ऐसे ही? नहीं, सफाई की जिस तरीके, सफाई तो होती है लेकिन नगर पंचायत को जिस तरीके से सफाई करनी चाहिए अभी उस हद तक सफाई नहीं कर पा रही है। अच्छा, माने जिस ढंग को क्या नाम है, जिस उम्मीद के साथ यहाँ पे क्या नाम रखा गया है सफाई कर्मियों को, उस मुकाम को अभी नहीं पा पाया है। कोशिश कर रही है नगर पंचायत, लेकिन मैं जिस किछौछा विश्वविख्यात जगह, अगर अफसोस के साथ साथ में अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं से वैश्विक महामारी भी रहा, क्या नाम है, कोरोना काल लगभग 2.5 से 3 वर्ष रहा, 2 वर्ष लोगों को काम करने का मौका मिला, पूरा विश्व हताहत था। इस नाते से अगर अब की बार ये चाहे भी होंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा और 5 वर्षों का काम 2 वर्षों में नहीं हो सकता। बहुत कुछ चीजें इस नाते भी अंकुशपूर्ण अधूरे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ष को ही ना कहे ना, हम 1988 से लेके आके अभी तक 2023 तक की बातें हम कर रहे हैं। सर, यहाँ आपके यहाँ के जो ईओ हैं मनोज कुमार सिंह हैं, और जो आपके नगर क्या नाम है पंचायत के अध्यक्ष हैं वो इस समय क्या नाम है सवाना खातून जी हैं, और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके हस्बैंड सैयद गौश अशरफ जी हैं। सर, इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, चेयरमैन, जिस तरीके से चेयरमैन को सारे वार्डों में काम करना चाहिए था उस तरीके से चेयरमैन ने काम नहीं किया है। चेयरमैन ने कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्डों को सौतेला व्यवहार किया है, सभी वार्डों में बराबर काम नहीं किया है। जिस तरीके से, खास तौर से जिस तरीके से दरगाह पे काम होना चाहिए था, मखदूम साहब की इतनी बड़ी सूफी संत की जगह, और मखदूम नगर वार्ड जो है, दरगाह वार्ड, इसमें जिस तरीके की साफ काज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सौतेला व्यवहार हुआ है। तो सर, जाहिर सी बात है सभासद भी नाराज हैं, और कहीं न कहीं सबकी बार क्या है, माने अब की बदलाव तय है सर कि बस वही एक ही समीकरण चलेगा? वक्त आने दीजिए, जनता बता देगी, समय के साथ जवाब आएगा। ठीक है सर, क्या नाम, लौटते हैं अगर बात करें आपसे, तो इस समय चुनाव नजदीक है, कई चेयरमैन पद प्रत्याशी मैदान में हैं, कुछ पुराने चेहरे भी होंगे, कुछ नए भी आ गए हैं, और कुछ गद्दावर चेहरे हैं, माने का एक चुनाव में आ गए हैं, पहले शायद नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना, लोगों के द्वारा ये सर्वे किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में, आपके चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और बाकी प्रत्याशी को? आप आए होंगे, यहाँ की जनता बताई होगी, आप काफी दूर से आ रहे हैं,
मुझसे आपने कहा कि मुझे 15-20 मिनट लगेगा आने में, वो यहाँ का लोकेशन देखने के बाद, लेकिन लोगों ने कितनी आसानी से, आपने पूछा फैजान भाई को वहाँ जाना है तो 1 मिनट में बता दिया। तो आप इसी से देख ले सकते हैं कि फैजान की लोकप्रियता क्या है। और जनता, छोटा बड़ा, व्यंग आपका तगड़ा है। और अगर बात करें, मेरे हर एक प्रश्नों को बड़ी ही बेबाकी से और संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप सर। अगर देखा जाए तो क्या नाम है, जनता क्या नाम है, बाकी उनके पास ऑप्शन है, बाकी विकल्प हैं, जनता आपका ही चुनाव, मिस्टर फैजान अहमद का ही चुनाव क्यों करे एज ए चेयरमैन के रूप में? सर ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या खासियत है सर, जनता आपका ही चुनाव करे? जनता परिवर्तन चाहती है, और जिस ओर जवान चलते हैं उस ओर जवानी चलती है। तो नौजवान हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जनता मेरी उम्मीदों पे खरी उतरेगी और मुझे लाएगी, मौका देगी, और मैं नगर पंचायत का विकास करूंगा। जनता चाहती है कि नगर पंचायत का बार बार चक्कर न काटना पड़े। जनता चाहती है कि एक बार चेयरमैन के पास फोन करे और उसके घर पे उसका काम हो जाए। अभी मैं कुछ न रहते हुए भी जनता का जब दर्द होता है तो फैजान खान उनके दरवाजे पे पहुंच के और उनका काम कर देते हैं। जनता को चाहिए कि उनका काम हो जाए, उन्हें बार बार नगर पालिका का चक्कर न। ठीक है, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, जनता आपको उस लायक समझती है, चेयरमैन के पद पर आपको बैठाती है, सत्ता में कायम करती है। सर एज ये चेयरमैन होने के बाद ऐसा 5-7 बिंदु कौन कौन सा है जो किचौछा नगर को जरूरत है, और यहाँ उनकी क्या नाम है, आवश्यकता के रूप आप तुरंत करेंगे जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत है? यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत जो है वो 2-3 जरूरतें, जैसे एक राशन की जो जरूरत होती है वो बहुत बड़ी जरूरत हुई। मखदूम नगर वार्ड का राशन जो मिलता है वो किचौछा में मिलता है। मैं ये करूंगा, जैसे ही चेयरमैन बनूंगा, 17 के 17 वार्डों में जिस वार्ड का राशन होगा उस वार्ड के कोटेदार आके उस वार्ड में राशन बांटेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे खेल का मैदान बेहतरीन दूं। तीसरी प्राथमिकता होगी यहाँ पे बेहतरीन जो है एक पार्क देने का काम करूं। चौथी प्राथमिकता होगी बेहतरीन शौचालय देने का काम करूं। 5वीं प्राथमिकता होगी यहाँ रैन बसेरा देने का काम करूं। और 6वीं प्राथमिकता होगी कि साफ सफाई बेहतरीन रखने का काम करूंगा। क्योंकि जो नगर स्वच्छ होता है, नगर साफ होता है, लोग बाहर से भी आते हैं तो उसका दूर तक वो प्रशंसा, वो मैसेज जाता है। सर अगर बात करें आपसे, तो जो वीडियो क्लिप चल रहा है, आपके किचौछा पूरा वार्ड, पूरा नगर की जनता, पूरा अम्बेडकर नगर जनपद, पूरा प्रदेश, हो सके तो पूरा देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे सर अपने नगरवासी को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक चीज और भूल गया था, इसमें और जोड़, नगर पंचायत में ये दुर्भाग्य है किचौछा का कि 2004 में यहाँ की पानी की टंकी बनी पड़ी हुई है और आज तक पानी की टंकी से पानी नहीं आ रहा है। लोग पानी से प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोग 20 रुपए के पानी खरीद के डिब्बे से पी रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत अभी भी पानी नहीं दे पाई है। हाउस टैक्स के नाम पे लोगों को रोज ठगने का काम करती है। मैं नगर पंचायत की जनता से अपील करता हूं और साथ ही साथ अपने चाहने वालों से अपील करता हूं, एक बार मुझे मौका देकर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। उम्मीद पे आपके खरे उतरूंगा। दर्शकों, ये थे किचौछा नगर पंचायत चेयरमैन पद प्रत्याशी माननीय फैजान अहमद जी, जो हमारे कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद हर एक प्रश्नों को विकास बिंदुओं की ओर मोड़ा और कई बिंदुओं पर बाकायदा चर्चा की। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज, हमारे वीडियोज आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नए जगह नए लोगों से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।